वेलकम टू एनएस लर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि वीडियो का जो एग्ज़ाम है उसकी डेट तो डिक्लेयर हो ही चुकी है और बहुत ही जल्दी ये एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में। तो इसमें भारत के दर्रे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दर्रे होते क्या हैं। ये तंग और संकीर्ण रास्ते होते हैं और एक स्थान को दूसरे स्थान से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के दर्रे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दर्रे। तो इसे ट्रिक से याद रखेंगे हम। जो का पानी पी बाबू, ओके। याद रखेंगे जो से जोजिला, का से कराकोरम, पानी पी से पीर पंजाल, बा से बनियाल और बू से बुर्जिला। तो ये सभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित दर्रे हैं, याद रखिए। अब यहाँ जो पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा हमने पढ़ा है, ये किसके मध्य है? पंजाब और कश्मीर के मध्य है। मतलब ये पंजाब और कश्मीर को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अब बनिहाल दर्रा के बारे में भी एक बात आप लोग ध्यान में रखें। यहाँ पर एक टनल स्थित है, जवाहर टनल। अब जानते हैं जोजिला दर्रा के बारे में कि ये किसको किससे कनेक्ट करती है। तो ये कनेक्ट करती है श्रीनगर से लेह को, ठीक है। और साथ ही अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन सी श्रेणी में आती है, तो ये जास्कर श्रेणी में आती है। अब जान लेते हैं कराकोरम दर्रा के बारे में। ये कश्मीर और तिब्बत के मध्य स्थित है। तो किस किस को जोड़ती है ये? कश्मीर और तिब्बत को। याद रखिए कराकोरम दर्रा कश्मीर और तिब्बत के मध्य स्थित है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित दर्रे कौन से हैं? इसकी भी एक ट्रिक है। रात को छिपकली बड़ी दिखती है। रात से हो जाएगा रोहितांग, छिपकली से हो जाएगा शिवकिला, वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़ी से हो जाएगा बड़ा लापचा। तो ये सभी जो भी दर्रे हैं ये भारत को चीन से जोड़ते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य स्थित हैं। और राष्ट्रों की बात करें तो भारत और चीन के मध्य ये सभी रोहितांग, शिवकिला और बड़ा लापचा दर्रे स्थित हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड राज्य में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं, ट्रिक होगी इसकी, माल नहीं था। उत्तराखंड में माल नहीं था। मा से माना दर्रा, ल से लिपुलेख, न से नीति दर्रा और था से थांगला। ये सभी दर्रे उत्तराखंड राज्य से संबंधित हैं। तो ये सभी दर्रे उत्तराखंड और कह सकते हैं चीन के बीच में हैं, या फिर भारत और चीन के बीच तिब्बत भी बोल सकते हैं। तो चीन में तिब्बत आ जाता है और भारत में उत्तराखंड आता है, ठीक है। तो तिब्बत और भारत के मध्य स्थित है। तो कनेक्ट इनको आपस में करते हैं। ये जो दर्रे हैं इनसे होकर के जितने भी भारतीय यात्री हैं वो सभी कहाँ पर जाते हैं? एक तो मानसरोवर झील पर जा सकते हैं इनके थ्रू, मानसरोवर झील, और दूसरा है कैलाश पर्वत। इन दर्रों के माध्यम से मानसरोवर झील पर और कैलाश पर्वत पर भारतीय यात्री जाते हैं। सिक्किम के प्रमुख दर्रे, ट्रिक याद रखेंगे, नाथू की जलेबी। नाथू से नाथुला दर्रा हो जाएगा और जलेबी से जलेपला, जिसमें नाथुला दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और नाथुला दर्रा को पुनः 2006 में शुरू किया गया, जो कि इससे पहले बंद था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दर्रे एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सेम भारत को चीन से जोड़ने का काम ये दर्रे करते हैं। नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, भारत को चीन से। और यदि आप राज्य जाना चाहें तो भारत में कौन हो जाएगा? सिक्किम, और चीन में कौन हो जाएगा? तिब्बत। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, ट्रिक है इसकी, दीफू ने बम से पग तुड़वाया। तो देखिए दीफू में क्या आ जाएगा? दीफू दर्रा है। दूसरा है बम से बोमडिला, बोमडिला दर्रा। पग से हो जाएगा पांगसांड, और तू से हो जाएगा तुजू। ये सारे दर्रे कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसमें दो दर्रे ऐसे हैं जो भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं। तो वो कौन सा है? एक तो दीफू है और एक तुज्जू है। ये दोनों ही क्या करते हैं? भारत को म्यांमार से जोड़ते हैं। भारत को म्यांमार से जोड़ने वाले कौन है? दीफू और तुजू। और ये दोनों दर्रे चीन में।
कहाँ स्थित है? चीन में भी स्थित है। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी दर्रे हैं वो हिमालय में स्थित हैं, और जितने भी मोस्ट ऑफ दर्रे हैं वो सभी भारत को किससे जोड़ रहे हैं? चीन से। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुल और खाड़ियों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि जो भारत का मैप है उसमें इस जगह पे लगभग कौन है? तमिलनाडु राज्य स्थित है, और ये जो देश है वो कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका। तो देखिए, ये है भारत और ये है श्रीलंका। इन दोनों के बीच में एक द्वीप स्थित है यहाँ पर, उसे क्या बोला जाता है? पंबन द्वीप। पाम्बन द्वीप। अब यहाँ पर एक आदम का पुल स्थित है, ठीक है। कौन सा पुल है? आदम का पुल, या फिर आप उसे बोल सकते हैं आदम ब्रिज। अब यह आदम ब्रिज क्या करता है? रामेश्वरम और मन्नार को जोड़ता है। यहीं पर स्थित एक खाड़ी है, इसका क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। और जैसा कि आपको पता है कि मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। पूछा जा सकता है मन्नार की खाड़ी किसके बीच में स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। इसी प्रकार यहाँ पर स्थित है पाक की खाड़ी। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे ही हम ऊपर गुजरात की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ये वाला अगर हम स्पेस देखें, ठीक है, तो जैसे हम गुजरात की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्थित है एक खंबात की खाड़ी। इसे बोला जाता है खंबात की खाड़ी। तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन सी खाड़ी, कौन सा ब्रिज कहाँ पर स्थित है। और यहाँ स्थित है कच्छ की खाड़ी। इन सभी खाड़ी पुल को एक बार पॉज करके अवश्य देखें, बहुत ही उपयोगी रहेगी। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को ये जानकारी नहीं होती है कि खाड़ी क्या होती है। देखिए, खाड़ी ऐसा जलीय भाग होता है जो 1, 2, 3 दिशाओं से क्या होता है? स्थल से घुसा हुआ होता है। मतलब इस साइड में क्या होगा? पानी, ठीक है, और 1, 2, 3 भागों से ये क्या होगा? स्थलीय भाग होगा। तो 3 भाग स्थलीय और 1 भाग जलीय, ऐसी जो आकृति होती है उससे जनरली क्या बोला जाता है? खाड़ियाँ बोला जाता है। जैसे खंबात की खाड़ी इस शेप में है, कच्छ की खाड़ी आप देखेंगे तो इस तरीके से, यहाँ पे जो गुजरात होता है यहाँ पर ये कच्छ की खाड़ी कहलाती है। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो याद रहे जो हमने पंबन द्वीप पढ़ा था वो ही रामेश्वरम द्वीप भी कहलाता है। अब यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि रामेश्वरम द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मन्नार की खाड़ी में। इसी प्रकार से आदम ब्रिज के बारे में पूछा जाए तो ये भी मन्नार की खाड़ी में ही स्थित है। पंबन द्वीप के उत्तर में कौन है? तो पाम्बन द्वीप के उत्तर में पाक पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था कि ये हमारा भारत है और इधर है श्रीलंका, तो इन दोनों के बीच में क्या था? यहाँ पर रहेगा पाम्बन द्वीप, और पाम्बन द्वीप के उत्तर में यहाँ पर कौन आ जाएगा? पाक की खाड़ी। और इसी प्रकार पंबन द्वीप के दक्षिण में कौन रहेगा? मन्नार की खाड़ी। आइए जानते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण तटों के बारे में, तटीय मैदानों के बारे में आप कह सकते हैं। यदि हम बात करें भारत के पश्चिमी भाग की, पश्चिमी तटीय मैदानों की, पश्चिम तट पर स्थित जितने भी मैदान हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप नीचे की तरफ जब जाएंगे, ये वाला जो पूरा भाग है ये हम इधर पश्चिम में मान सकते हैं, ठीक है। तो पश्चिम तट पर जो मैदान है वो कौन कौन से हैं? देखिए, आप इसे डिवाइड कर लें। सबसे पहले ये वाला भाग होता है कोंकण वाला, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 भागों में इस तरीके से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, और चौथा भाग यहाँ पर आप इसे काठियावाड़ मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कौन सा मैदान हो जाएगा? काठियावाड़। गुजरात का तटीय मैदान है ये, ठीक है। आप सभी को पता ही है इस जगह पे कौन आता है? गुजरात राज्य आता है। तो ये काठियावाड़ जो है वो गुजरात का तटीय मैदान भी बोल सकते हैं आप। उसके बाद आता है नेक्स्ट कोंकण, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कन्नड़। कन्नड़ को आप एक नाम और बोल सकते हैं, केंद्रा भी बोला जाता है। तो चाहे कन्नड़ बोलें चाहे केंद्रा बोलें, एक ही बात है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मालाबार तट। इस जगह पे मालाबार तट। तो ये सभी पश्चिम में स्थित हैं। इनको पश्चिम तट पर स्थित मैदान भी कहा जाता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है वो भी आइए जान लेते हैं जल्दी से। जो काठियावाड़ है,
कच्छ से दमन तक विस्तृत है। कोंकण तट दमन से गोवा तक विस्तृत है। एक चीज़ और ध्यान में रखें आप, यहाँ पे जो काठियावाड़ तट है कच्छ से दमन तक, ये सबसे चौड़ा है। और जो कन्नड़ या केंद्रा तट है ये गोवा से मंगलोर तक विस्तृत है। इसी प्रकार मालाबार तट मंगलोर से कन्याकुमारी तक। तो आई होप इस मैप के माध्यम से थोड़ा आपको ये लोकेशन याद रहेगी कि सबसे ऊपर गुजरात की तरफ काठियावाड़ होता है, उसके नीचे कोंकण आ जाता है दमन से गोवा तक। नेक्स्ट कन्नड़ या केंद्रा की बात करते हैं तो ये गोवा से मंगलोर तक फैला हुआ है। और जो मालाबार तट है वो मंगलोर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी जो कि दक्षिणतम पीक पॉइंट है मुख्य भूमि का। तो ये सभी क्या है, पश्चिम तट पर स्थित मैदान। आइए जानते हैं पूर्वी तटीय मैदान के बारे में। तो ये जो भाग है हम इसे भारत का पूर्वी भाग मान रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हम, इसे ये कहलाता है उत्कल, उत्कल कहलाता है। उसके बाद दूसरा आता है आंध्रा का तटीय मैदान, तो ये लगभग यहाँ पर होता है, आंध्रा का तटीय मैदान। नेक्स्ट आता है कोरोमंडल, कोरोमंडल का जो तटीय मैदान है वो यहाँ होता है, कोरोमंडल। अब यहाँ पर उत्कल से लेकर के आंध्रा तक जो तटीय मैदान है ये क्या कहलाता है, उत्तर सरकार का तट भी कहलाता है। इसे उत्तर सरकार का तट भी कहा जाता है, याद रखें। या फिर काकीनाडा तट भी इसे कहा जाता है। अब ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है एक बार नज़र डाल लें। जो उत्कल है वो गंगा ब्रह्मपुत्र से महानदी तक। उसके बाद आंध्रा की बात करेंगे तो ये महानदी से गोदावरी तक फैला हुआ है, महानदी से गोदावरी तक। इसी प्रकार कोरोमंडल गोदावरी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं उत्कल जैसे हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर इस जगह पर क्या होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा होगा और यहाँ पर क्या होगा, महानदी। देन महानदी से ये गोदावरी, देन गोदावरी से कन्याकुमारी तक कौन फैला हुआ है, कोरोमंडल। तो पूर्वी तटीय मैदान के तीनों भाग याद रखें, उत्कल, आंध्रा और कोरोमंडल। उत्कल फैला हुआ गंगा ब्रह्मपुत्र से महानदी तक और आंध्रा का तटीय मैदान महानदी से गोदावरी तक। कोरोमंडल तटीय जो मैदान है वो गोदावरी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। अब साथ ही एक बात और याद रखें कोरोमंडल तटीय मैदान के बारे में, इसे दक्षिण भारत का गौरव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, चूंकि ये दक्षिण में है तो इसे दक्षिण भारत का गौरव भी कहा जाता है।